नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं अमर उजाला मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया, जहां एक परिवार के 8 लोगों की एक साथ मौत हो गई। जिले की अंतिम सीमा में बसे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के थाना माहुल झिर के अंतर्गत आने वाले ग्राम बोदल कछार में एक आदिवासी परिवार में 8 लोगों की सामूहिक हत्या कर दी गई। परिवार के बेटे ने ही कुल्हाड़ी मार कर सबकी हत्या की। इसके बाद हत्यारे ने भी खुद फांसी लगाई और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। हत्या करने का कारण अभी पता नहीं चल सका है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आदिवासी परिवार के एक युवक ने कुल्हाड़ी से अपने माता पिता, पत्नी, बच्चे और भाई सहित अपने परिवार के 8 लोगों की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद स्वयं भी फांसी के फंदे से झूल गया। घटना रात 2 से 3 बजे के बीच की बताई जा रही है। माहुल झीर पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। पुलिस ने पूरे गांव को जो है वो सील कर दिया है। छिंदवाड़ा से पुलिस अधीक्षक मौके के लिए रवाना हुए। अभी इस पूरे मामले पे जानकारी की जो है वो प्रतीक्षा की जा रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी की जो शादी है वो बीते 21 मई को हुई थी और सबसे पहले उसने अपनी पत्नी को ही मौत के घाट उतारा। इसके बाद आरोपी ने अपनी 55 वर्षीय मां की हत्या की। 35 वर्षीय भाई, 30 वर्षीय भाभी, 16 वर्षीय बहन और 5 वर्षीय भतीजी को भी उसने मौत के घाट उतारा। इतना ही नहीं, उसने 4 और 1.5 साल की 2 भतीजियों को कुल्हाड़ी मारकर उनकी भी हत्या की। पुलिस ने घटनास्थल से कुल्हाड़ी बरामद कर ली है। हत्या का कारण अभी सामने नहीं आ सका है। पुलिस मामले में जांच पड़ताल में जुटी हुई है। 8 लोगों की हत्या के इस मामले में अब तक कारण का पता नहीं चल सका। पुलिस के मुताबिक आरोपी जो है वो मानसिक रूप से विक्षिप्त था। उसने कुल्हाड़ी लेकर माता, पिता, पत्नी, भाई, बहन, भतीजे सहित परिवार के 8 लोगों को जो है वो मौत के घाट उतार दिया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी भी घर से थोड़ी दूर जाकर फांसी के फंदे पर झूल गया। नमस्कार, मेरी जानकारी में लाया गया कि एक मानसिक रूप से विक्षिप्त नवयुवक जिसका विवाह अभी 7 दिन पहले हुआ, उसने अपने परिवार के ही 8 लोगों की अपने हथियार से खुद ने हत्या कर दी और अंत में अपने स्वयं की आत्महत्या करके फांसी लगाकर खुद भी मर गया। ये घटना बड़ी दुखद है और ऐसी घटना एक तरह से सबको हिला देती है। दुख की इस घड़ी में मैं उनके परिवारजनों के साथ भी हूँ और उनकी घटना की जांच कराएंगे। मैंने अपनी वरिष्ठ मंत्री श्रीमती संपत्या उल्टे जी को तुरंत छिंदवाड़ा जाने का निर्देश दिया है। वो वहाँ जाकर के पूरी परिवार से भी मिलेगी, उनके जो बाकी लोग बचे हैं। और ऐसी घटना में मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि 7 दिन पहले जिसका विवाह हो जाए तो उसका विवाह क्यों किया गया। अगर वो मानसिक विक्षिप्त है, प्रारंभिक जांच में बताएगा कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त था। आगे चल के समाज से भी आह्वान करता हूँ कि ऐसी में कम से कम विवाह जैसे नए परिवार बनाने के चक्कर में पुराना परिवार खत्म कर दे और वो जिस बेटी को लेके आएंगे उसका भी क्या बीती होगी। मुझे बड़ा दुख है इस बात का, लेकिन शोक की घड़ी में मैं अपनी तरफ से सरकार जो कर सकती है जरूर सब कुछ करेंगी। ओम शांति। ये घटना जो है रात को 2:30 बजे की है। 2:30 बजे ये एक व्यक्ति है दिनेश उर्फ भेरू और ये सरियाम लिखता है। ये 26 वर्षीय है और ये मानसिक रूप से विक्षिप्त है। तो इसके द्वारा अपने परिवार के मतलब इसकी अभी 21 तारीख को शादी हुई थी, तो इसने अपनी पत्नी, अपनी माँ, बहन और भाई, भाभी और जो भाई के 3 नाबालिग छोटे बच्चे हैं, पुत्र 5 वर्षीय, बालिका एक 4 वर्षीय, एक 1.5 वर्षीय, इनको सबको कुल्हाड़ी से हमला करके इसकी हत्या कर दी। इनकी हत्या करने के उपरांत ये वहाँ से 50 मीटर दूर इसके ताऊ का घर है, तो वहाँ भी पहुँचा और वहाँ जो ताऊ के बेटा है 10 वर्षीय, उस पर भी हमला किया, जिससे उसके जबड़े पे कुल्हाड़ी का घाव हुआ। और वहाँ उसकी जो दादी बच्चे की थी वो कुछ निस्तार के लिए गई थी, तो उसने इसको आरोपी को देखा और हल्ला किया, जिससे ग्रामीण और लोग सजग हुए। इनकी गतिविधि से वो होकर के अपना कुल्हाड़ी फेंक के आरोपी जंगल तरफ भाग गया। इस सूचना को 3 बजे मिलने के बाद तत्काल मैं और हमारे एसडीओपी और यहाँ से लोकल थाना प्रभारी सबसे पहले यहाँ पे पहुँचे, थाना प्रभारी माहुल झीर, और उनके द्वारा और जो रात को अन्य का टास्क में भ्रमण पे थे अधिकारी सभी, तो
5 थाना प्रभारी लगाए गए और ये संभावना देखते हुए कि आरोपी ना भाग जाए, घेराबंदी इत्यादि भी रोड पे की गई। और जब जंगल की सर्चिंग की गई सुबह रोशनी में, तो ये पीछे नाके जो नाले है उसके पीछे पहाड़ी पे एक पेड़ में इसकी लाश झूलती हुई प्राप्त हुई। जो आरोपी है इसकी, जो परिजनों और ग्रामीणों से पूछताछ की है तो उनके द्वारा बताया गया है कि ये मानसिक रूप से विक्षिप्त था। पूर्व में भी 1-1.5 साल पहले ये होशंगाबाद में कहीं काम करता था, तो ठेकेदार से कुछ इसकी इसी तरह से गतिविधि रही थी गुस्से की, और उसके उपरांत इसका इन्होंने होशंगाबाद में इलाज भी कराया था। उक्त तथ्यों की पुष्टि की जाएगी। प्रकरण में मर्ग व अपराध की दर्ज करने की विधिवत कार्रवाई की जा रही है। स्पॉट पे फॉरेंसिक टीम ने भौतिक साक्ष्य संकलित किया है। अभी जो यहाँ से पीएम के लिए बॉडी भेज दी गई हैं, विधिवत पीएम होकर पीएम रिपोर्ट भी प्राप्त होगी और प्रकरण में हर एंगल पे काम किया जाएगा। सीएम साहब के भी आने का देखिए, ये अभी तक मेरी जानकारी में नहीं है, संभवतः कोई अन्य वरिष्ठ नेता आ रहे हैं। सर, ये जो बच्चे की हालात है, बच्चे की जो घायल हुआ है उसकी हालत कैसी है, क्या बोलने की? अभी तो वो छिंदवाड़ा में ही है, भर्ती है एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, और फिलहाल उसकी स्वास्थ्य को हम लोग पहली प्राथमिकता दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ से रेफ़र किया था तो वहाँ एक प्रॉपर हॉस्पिटल में हो रहा है और प्रशासन उसकी पूरी देखभाल कर रहा है। ये जो हमला किया उस दौरान किसी ने बचाने का प्रयास किया, गांव वालों ने खासतौर? देखिए, ये घर जो है वो नाले के किनारे एक तरफ है, और इसमें ये था कि किस तारीख को इसकी शादी हुई थी, तो कमरे के अंदर तो ये और इसकी पत्नी ही थी। बाहर ये बाकी एक तरफ इसके भाई का पूरा परिवार सो रहा था बरामदे में, और एक तरफ माँ और बहन सो रही थी। तो इसने अंदर पहले घटना करके बाहर आके फिर भाई के परिवार के साथ संभवित की है, और उसके बाद में माँ और बहन के साथ की है, ऐसा दिखता है प्रथम दृष्टया। और क्योंकि वो उस तरफ था और एकाएक ये घटना हुई, सब लोग 2:30 बजे अच्छी नींद में होते हैं, तो उस समय हमला करने के कारण ये घटना कारित हो गई और ये किसी को पता नहीं चला। जब ये दूसरे घर में घटना करने आया, और वहाँ जो क्योंकि वो बुजुर्ग महिला निस्तार के लिए निकली हुई थी, तो वो उन्होंने देख लिया इसको और उन्होंने हल्ला किया। पुलिस ने उनसे भी पूछताछ की है। इसके अतिरिक्त यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है और अन्य लोगों से भी बातचीत की है और तथ्य संकलित की है। प्राथमिक रूप से यही स्थिति स्पष्ट है। ये जो पारिवारिक तौर पे हत्या की है उसने, क्या लगता है कि पुराना पारिवारिक विवाद था या खाली मानसिक विक्षिप्त होना ही इसका कारण? देखिए, अभी तक कोई इनका पुराना विवाद किसी भी, ना साक्षी ने, ना बाकी बच्चे जो ताऊ के घर के परिजन हैं और जो बाकी रिश्तेदार हैं, किसी ने नहीं बताया, और पड़ोसियों ने भी कोई ऐसा विवाद 21 तारीख के बाद का भी नहीं बताया कि पत्नी से कोई विवाद हुआ। इस तरह की कोई रिपोर्ट न थाने में अभी है, न पूर्व की अभी तक प्रकाश में आई है। कोई ऐसी शिकायत नहीं आई थी। तो ये निश्चित तौर पे ये पूरा एंगल अभी तक जो है प्रथम दृष्टया मानसिक रोगी होने तरफ ही जा रहा है, क्योंकि इसका बैकग्राउंड भी गांव वालों ने यही बताया। प्राथमिक तौर पे जो उन्हें सूचना दी थी, उस समय भी हम लोग लगातार संपर्क में थे, जब तक पुलिस आ रही थी तब भी ये बात सामने आई थी। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।